नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद कि अब सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है, इसके बाद हम यूपी टेट की तैयारी आपको करा रहे हैं। तो इस सीरीज में हम हिंदी के कुछ वीडियो पहले लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में भी हम हिंदी के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न हैं ये बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो देखिए ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अष्टछाप के जो कवि नहीं हैं वो आपके ऑप्शन एक है नावादास। बाकी जो है आपके कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, ये सभी क्या है, ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि कौन हैं? इन अष्टछाप के कवि में 8 कवि हैं जिन्होंने बाल कृष्ण के बाल लीलाओं का अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। चलिए आगे चलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन 3 वो सही होगा, अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है यूपी टेट की परीक्षा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही होगा, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं? तो देखिए भूषण जो किस काल के कवि हैं, इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होगा, रीतिकाल। भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के और अन्य कवि कौन से हैं? तो उनमें केशवदास, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर, रसिक गोविंद, बिहारी, घनानंद और रहीम प्रमुख कवि रहे हैं। ये इन सभी ने रचना की है 17वीं सदी में। ठीक है, 17वीं सदी में इन सभी ने रचना की थी। तो ये सब किस में आते हैं? रीतिकाल में। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो देखिए तो उत्साह है वो वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल सही होगा। और करुण का स्थायी भाव होता है शोक, और हास्य का होता है हास, और श्रृंगार का आप जानते हैं रति होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ठीक है, अब देखिए जितने भी वली वाले रचना हैं, ठीक है, उन सब की रचना किसने की है? तुलसीदास ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अब तुलसीदास की और प्रमुख रचना कौन सी है? उनमें है कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और दोहावली। यानी कि सबके बाद में वली वली आ रहा है। ठीक है, अगर वली आ जाए तो समझ लेना किसने उसकी रचना की है? तुलसीदास जी ने। दोबारा से बोल देता हूँ एक बार में, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और दोहावली। ठीक है, और एक उनकी प्रमुख रचना है वो है विनय पत्रिका। तो ये बार बार पूछी जाती हैं, इनको आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होगा। विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो अभी हमने देखा था विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने 2 भाषा में ही रचना की है, अवधी में और ब्रज भाषा में। आप जानते होंगे रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी में की है और विनय पत्रिका की जो रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टय वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? आप जानते हो ट, ठ, ड, ढ ये जो होते हैं। ठीक है, तो ये कौन किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या दंतन्य। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका 3 सही होगा, मूर्धन्य। अब जो आप इनका उच्चारण करोगे, यानी ये ऑप्शन सही है, इसमें उच्चारण करोगे तो आपकी जिह्वा का जो पिछला भाग है वो आपके तालु से बीच में जाके टकराएगा। ठीक है, तो ये कौन से हैं? मूर्धन्य में आएंगे, ट वर्ग के, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, आप देख लेना इसको। आगे चलते हैं। अंधेरी नगरी के लेखक हैं। तो अंधेरी नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। तो आदिकाल में पहेली लिखने वाले कवि हैं, ऑप्शन आपका 2 सही होगा, अमीर खुसरो। ठीक है, आदिकाल में इन्होंने पहेली लिखी थी। आदिकाल के एक और प्रमुख कवि हैं विद्यापति और दूसरे हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने क्या हुआ, पहेलियाँ लिखी थी। तो सबसे पहले जो पहेली लिखने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अब पेड़ से अलग होना हो रहा है। ठीक है, बंदर जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी अलग होना हो, ठीक है, तो वहाँ पर होगा आपका अपादान कारक। कौन सा होगा? अपादान कारक। ऑप्शन ए आपका सही होगा।
ठीक है, जैसे पेड़ से बंदर कूदा, मैं घर से निकला, घर से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा होगा, अपादान कारक। मैं ट्रेन से उतरा, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार का स्थायी भाव है। तो देखिए ऐसा ही एक प्रश्न पहले भी हम देख चुके हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होगा। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो देखिए इसमें जो पहले 3 ऑप्शन हैं, भ्रमर, अग्नि और मस्तक, ठीक है, ये आपके तत्सम है, और आपका चौथा है वो तद्भव है। ठीक है, तद्भव यहाँ पर मछली जो है इसका तत्सम होगा मत्स्य, मत्स्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये तद्भव हो गया आपका मछली, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखिए आप चारों ऑप्शन में से आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार कब होता है? जब किसी कविता या पद्य में कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो या अर्थ बदल जाए, ठीक है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर तेरी बरछी ने, यहाँ एक ही शब्द बार बार आ रहा, बरछी बरछी, ठीक है, लेकिन हर बार इसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। आगे चलिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होगा, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय इसमें यह आसान सा प्रश्न है, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होगा। सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, यथाशक्ति में जो समास है वो अवयवी भाव का समास है। तो देखिए यहाँ पर जो यथा है वो एक अवयव है। ठीक है, यथा जो है यथाशक्ति में यथा एक अवयव है, इसलिए यहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। अवयव क्या होता है? अवयव होता है ऐसा शब्द जो लिंग वचन समय कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अवयव। तो यहाँ पर यथा जो है वो अवयव है, इसलिए यहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। आगे चलें, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, अब इसमें देखिए मुदुप, भ्रमर, मधुकर और भंवरा, हम ये पहले देख चुके हैं कि जो भ्रमर है उसका तद्भव होगा भंवरा। ठीक है, तो यहाँ पर तद्भव भी पूछा उन्होंने, तो चौथा ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका तद्भव होगा, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप है। ठीक है, मुद्री का तत्सम रूप, तो देखिए इसमें मुद्री का जो तत्सम रूप होगा वो मुद्रिका होगा, यानी कि आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलें, निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो पहले 3 हैं वो निबंध किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो है व्रत और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो उन्होंने नहीं पूछा है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे चलें, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो देखें, परमाल रासो जो रचित है इनमें से आपका ऑप्शन 4 सही होगा, जगनिक द्वारा रचित है। अब देखें आप, परमाल रासो एक आलाखंड है जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आला और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। दुल्हन गाबहू मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ठीक है, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होगा, ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। चलें, मृगावती किसकी रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, मृगावती जो रचना है वो कुतुबन की है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1503 ईस्वी में मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना
कुतुबुन ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 सही होगा। आगे चलो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें आपका ऑप्शन 1 ठीक होगा। वर्तनी से संबंधित प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना, लगभग 100 या 150 आप देख लेना। ठीक है, उन्हीं में से आते हैं बार बार। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही होगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न, आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ, आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। दोनों ओर मुसीबत, ये इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ठीक है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। तो रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 ठीक होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, पहला वाला। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यूपी टेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न सभी आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।